जय माता दी दोस्तों। और आज हम पूरी फैमिली के साथ, ये बैठे भाई सारे के सारे नीचे, हम ऊपर माता रानी के मतलब कि अपने घर आए हैं। भाई क्या ही मज़ा आया रात के ट्रैवलिंग में। और अभी मैं आपको भी व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। और ये लोग सब पूरी रात सोए हैं, बस मेरे को छोड़ के। मैं भी छोड़ गया। ये पूरी रात, ये लोग पूरी रात है ना, बाकी हम। और ये देखो भाई व्यू देख लो आप। इधर हो गया यार, अभी आएगा। ये रहा, या हम वहाँ तक जाएंगे ऐसे घूम के उधर तक नीचे तक, जहाँ पे वो गाड़ी दे जा रही है ना। डर सा लग रहा है यार, दूसरी मंजिल पे बैठे हैं। ये गाड़ी जब घूम रही है भाई, ये देखो व्यू। और हम ना वहाँ पे ऐसा पूरा ऐसे घूम के जाएंगे उधर से, और जल्दी हम अपने घर पहुँच जाएंगे, हमारा पहला घर। तो यहाँ पे पता वो डोंगरी भाषा बोलते हैं, ऐसा खड़ी खड़ी टाइप की, जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं। यहाँ पे तो पहले दूसरे गियर में चढ़ाते होंगे, जल्दी है ना। पहले दूसरे गियर में, बस में तो पहले ही दूसरा गियर चढ़ पाते हो ये पिकअप में। उससे धीरे कर भी नहीं सकते, ये चढ़ाने के ऊपर ये चढ़ेगी नहीं, बनाए रखनी पड़ती है ना अपनी वो गाड़ी। भाई ये जम्बो का आ गया है, मैं ये रहा पूरा का पूरा, देख रहे हो आप। अब अलग ही सीन है भाई। बाई रोड बाई ट्रेन जमीन आसमान का अंदर होता जाएंगे जब उससे हम बाई ट्रेन से। ये देखो, जिनकी वजह से आज हम सेफ हैं, महिंद्रा की गाड़ी है ये। यही लोग हैं, एक किसान और एक जवान, जिनकी वजह से देश चल रहा। बाकी सब भ्रष्टाचार लोग भरे पड़े हैं हमारे पास। 2 रुपए कमा के गाड़ी बंदा कैसे ले सकता है? 1-2 रुपए कमा के बोलने में भी एक जवान तक नहीं लड़खड़ाई इनकी वजह से ही। एक फाइल के 1000 रुपये लेता है, एक फाइल के दिन के 30 फाइल यानी कि 30,000। तो 30 के हिसाब से आप जोड़ लो। क्या लिखा है? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का यहाँ पे, ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद का यहाँ पे ऐड ITS वो लिखा ना, ग्रेटर नोएडा बीटेक MBA, फिर BDS MDS इस्टेब्लिश 1995। गर्मी तो होगी यहाँ पे भी, हम AC में है ना, हमें पता नहीं चल रहा। एक बार बाहर जब चलेंगे जब पता चलेगा हमें। मौसम ऐसे है। हाँ मौसम ऐसी है। ये हमारे देश के जवान लोग हैं भाई, इनकी वजह से आज हम जी पा रहे हैं। तू क्यों चला जाता? तू क्या कर रहा है इस देश के अंदर? यहाँ पे रह के करप्शन क्यों फैला रहा है? 1-1, 2-2 रुपए करके ये फेक स्माइल से कोई काम चलेगा? मुंह मत छुपाओ। अब क्या ही करें, इनकी वजह से ही आज यहाँ पे इतना करप्शन हो रहा है। करप्ट है ये। सीखा है आपको, ये देखो, ये करप्ट लोग, ये हम मुँह छुपा रहे हैं जब करप्शन के लेवल की बात आई। तो इकट्ठे हो गए 6 फुट के 5 फुट के ऊपर गए हैं, जाके अपना एग्जाम दो, आर्मी में सिलेक्ट हो, जम्मू में आके देश का नाम रोशन करो हैं। जब भी तो प्रीति पूछेगी तुमसे, जब तो बोल पाओगे उसके पापा से हैं। जब भी तो शेरशाह जैसी मूवी बन पाएगी। आऊंगा जरूर, आऊंगा जरूर गाइस। घुटने और कमर की वजह से वो हो गया कैंसिल। अब देखो, लोगों की अलग अलग बातें हैं, जिसको नहीं जाना है वो तो अपनी अपनी बातें फेंकेगा ही। पर लेकिन वही है ना, खैर छोड़ो, इनको देश का जरूरत नहीं है। फॉर्म भरा था मैंने। हम बचाएंगे देश को अंदर से जितना भी करप्शन हो रहा है। इसीलिए हमारे प्रॉपर्टी डीलर जो ये बात यहीं तक खत्म। भाई बस में ट्रैवल करने के नुकसान भी है। आंटी को देखो वॉमिटिंग हो रही है, देख रहे हो आंटी का। बता रहा हूँ मैं लोगों को कि अगर आप आ रहे हैं बस में तो आप कृपया करके अपने साथ हाजमोला लेके आए, जैसे एक टेढ़े मेढ़े लेके आया था। भाई बस वालों के साइड से हमें आया मील, समोसे और ये केचप, और 1 मील आया, और 1 मील पर मामा को दे दिया। रात में 1 मील आया था। हम जब कुरुक्षेत्र रुके थे ना वहाँ पे, मूर्तल के जब हमने वो खाए थे, मूर्तल जब रुके, जब हमने पराठे खाए थे ना वहाँ पे। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ भाई, व्यू देखो बस आप, देख रहे हो। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं ब्रेकफास्ट टाइप का, और अभी थोड़ा सा चाय मिलेगी आगे जाके। बस यही फ़ायदे हैं, नुकसान मैंने आपको दिखा दिए है ना। तो इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें,
खासकर इन जैसों से तो बिल्कुल ही दूर रहे भाई। कुछ टाइम के बाद ये रेलवे का ब्रिज बन रहा है ऊपर से और रेलवे जाएगी। कितना सुंदर है, कितना तगड़ा व्यू आएगा फिर जब रेलवे निकल के जाएगी तो अलग ही व्यू आएगा। पूरा रेलवे की लाइन जाएगी यहाँ से। और देखो जिंग बस भी जा रही है, जिंग बस प्लस करके, और वो हमसे पहले निकली थी 2 घंटे और अभी वो वहीं पे ही है ना। ये देखो भाई, मतलब एक लाइन से कितना बढ़िया लग रहा है ये। मुश्किल से अभी इसमें 2-2.5 साल और लगेंगे, फिर इसको चालू करेंगे ये, जब फिर और सही लगेगा। यहाँ से ऊपर तक एक सरिया गई है क्या ये, है ना। आराम बच गया ना। गाड़ी वाले ने ब्रेक मारा होगा जब इसने ब्रेक मारे। वो देखो खींच रहे हैं, पेड़ गिरा रहे हैं ये। शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्ति ये कुछ तो खींच रहे हैं यार यहाँ। अच्छा ये डोरी है, ये सीधी कर रहे हैं ये अब तार जोड़ रहे हैं, ये काटिया डाल रहे हैं यहाँ पे भी। एक सरिया वो गई है अर्थिंग के लिए भाई। बहुत बड़े बड़े पिलर हैं, बहुत ही बड़े बड़े। यहाँ पे ट्रक वाले भैया का ट्रक ब्रेक डाउन हो गया है, ये एंट्री है। और ये देखो भाई, सोचो यहाँ से जब ट्रेन निकलेगी क्या व्यू आएगा। आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो रहने दो फिर। तगड़ा वाला अबे छोले भटूरे दे रहा था ये। अबे उसमें पूछ ले इसमें तो गाइस से बस वालों की तरफ से ही हमें टिश्यू मिला था आराम से। वेरी गुड। श्रीनगर यहाँ से बस 280 किलोमीटर है बस। शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे। पहले भैया ने बस रोक दी है और देखो क्या लिखा है, नॉट ओनली फॉर फ्यूल अवर वॉशरूम आर ऑल्सो ऑलवेज क्लीन, है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा सा फ्रेश होएंगे और ये यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट टाइप के लिए देंगे, है ना। और यहाँ पे सारी गाड़ी आपको पेट्रोल मिलेंगी, कोई भी सीएनजी नहीं। और सबसे बड़ी बात भाई वो देखो इलेक्ट्रिक चार्जर भी है वहाँ पे, है ना। ये गाड़ी अपनी बस, ये देखो यहाँ पे पेट्रोल डालता हूँ भाई 104 रुपये कुछ, कितना 91 पैसे पेट्रोल है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं वॉशरूम, फ्री रिफ्रेशमेंट हमें प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ से 40 किलोमीटर, 40 नहीं 35 रह गया होगा बस। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। हमें रिफ्रेशमेंट भी मिल गया है और उसके बाद हमारी बस चल पड़ी है। और हम वहाँ से आ रहे हैं नीचे से, जहाँ से वो गाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, उधर से ये जहाँ से चलती हुई गाड़ी आ रही हैं, ये देखो दिख रही हैं ये। और वहाँ से घूमते आ रहे हैं पूरा। और अभी यहाँ पे फिर खड़ी कर दी है। और ये देखो गाइस विपिन बैठा हुआ है, चलो इसको टाटा करो। और अभी ये देखो कितनी दूर से आ रहे हैं। वैसे आपको वैसे सीधे रास्ता होएगा ना, वैसे आने मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेगा। तो पहाड़ों पे वहाँ से यहाँ तक चढ़ने में भाई 20 से 15 मिनट का टाइम लिया इस बस ने। अच्छा टोल पे आ गए हम, अभी तक फिर है पहाड़ के ऊपर ही टोल है ये आखिरी टोल है फिलहाल कटरा जाने के लिए। ये रहा टोल टैक्स। अच्छा खासा ट्रैफिक लग रखा है यहाँ पर भी, है ना। और यहाँ पे डीएल नंबर तो भाई फ़िलहाल तो मेरे को अभी नहीं दिखा ना, यूपी 16 दिखा, अभी जेके ही दिख रहे हैं बस। यहीं के लोकल नंबर जो होते हैं रिसाइड डिस्ट्रिक्ट के सारे यहीं के नंबर हैं। और यहाँ के पुलिस अफसर हैं मोहम्मद, उसके बाद नहीं पड़ा। यहाँ की लॉर्ड भाई है खड़ी, एक लॉर्ड अपने घर पे खड़े है, अलग ही चलाने हैं। यहाँ पे आपके जो टोल पास बनता है ना इस वाले हाईवे पे एक्सेप्ट है भाई। टनल, पहले टनल हमने पार करा, अभी आएंगे ऐसे 3-4 टनल आएंगे। श्रीनगर 227 किलोमीटर दिखा रहा है। तो टोल टैक्स के आगे जैसे ही आप क्रॉस करोगे वैसे ही पहला टनल मिलेगा, अभी एक और मिलेगा। ट्रेन ज़्यादा ना बहुत मिलते भाई, 5-6 से ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आपको सीएनजी नहीं मिलेगी, सारी गाड़ी पेट्रोल मिलेगी। और पेट्रोल का प्राइस यहाँ पे 105 मान लो पूरा, 104 रुपये 92 पैसे, वही 105 के लमसम। ये पूरा राउंड ले रही है भाई। जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे
बस गो सपोर्ट। भाई देखो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना। ये भी ये क्या कर रहा है यार, ये भी बन जाएगा भाई टाइम से पहले, आपको अगर दिख रहा होगा तो, है ना। ये भी बनेगा भाई बहुत जल्दी, अभी चल ही रहे। देखो कहाँ पर काम कर रहे हैं बेचारे। और बन जाएगा तो इतना ट्रैफिक जो एरिया है ना पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये सारा का सारा, पूरा का पूरा जो रहेगा सिर्फ सीधा सीधा जो अभी 1-1.5 घंटे लगते हैं वो पूरा हो जाएगा आधे घंटे में। और उससे पहले इसमें भाई कवर करते हैं इनको, इस वाले इसमें इनको कवर करके अच्छे से शेप आता है। ये देखो, और पहले तो इतना भी नहीं था ये जितना भी है। पहले तो बिल्कुल वहीं से एंड से मुड़ती थी गाड़ी, जहाँ पे पहाड़ वहाड़ वाला सीन खत्म होता है। ये देखो भैया खुश कितना है गाड़ी चला रहे हैं। ये बनेगा भाई बहुत जल्दी बनेगा, ये बनना चाहिए कुछ ट्रैफिक एरिया का हमारे को। ये देखो भैया बैठे हैं यहाँ पे, देखो जिनकी वजह से हम स्मूथ राइड अच्छे से फील कर पाएंगे बहुत जल्द, 1-2 साल के अंदर। सब रेस्ट कर रहे हैं सब। टाइम हो गया होगा 1 बज गए होंगे मेरे हिसाब से तो, हाँ 1 तो बज ही गया होगा। ये रे भाई वो चल रहा है वहाँ पर रोलर, देख लो। इनकी वजह से हम अपनी राइड को स्मूथ कर पाएंगे। ये रहा यूट्यूब वीडियो वाले भैया जो आ गए हैं इसमें। माता रानी भाई। और अभी हम चेक पोस्ट पे चेकिंग हुई है हमारी, हम अपने घर आ गए हैं, हमारी एंट्री हो गई है। चेक पोस्ट में हमारी चेकिंग भी हो गई है और भवन वगैरह भी दिख रहे होंगे। नहीं बैग लेस हैं हम। यहाँ पे एक टनल दिखाऊंगा मैं अभी आपको, यहाँ पे अभी इस साइड में ही दिखेगा टनल। बोरा भवन भाई, बोरा भवन 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 आ गए। टनल दिख रहा है, यहीं से निकलते भाई ट्रेन, बहुत प्यारा लगता बोरा भवन। चल गए भाई हम अपने बस से फाइनली। बोरी माता रानी हमारी गाइस, ये गाड़ी हमारी बस है, ये रही अपनी बस। कहते रिस्पॉन्सिबल जो मैं उठा सकती हूँ। ये इससे भारी देखा भारी हो गया ना। ये हमारा होटल, ये इन्होंने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है। जय माता दी तो सुन ले। जय माता दी। एसी वेसी सब चल रहा है, बस वहाँ पे वो होल्डर नहीं है, पंखा और टीवी। यहाँ पे कितने इंच की है ये? 32 नहीं है ये, 22 की है। 22 या 18 इंच की है ये। अब बड़ी टीवी में जब से देख रहा हूँ, छोटी टीवी में बाहर नहीं रहा है। और हम भवन के बिल्कुल पास है, ये एंट्रेंस है। ये रही हमारी अर्ध कुमारी मैया, और वो यहाँ पे टावर है वो भवन का पार्ट है ना। और ये है भाई एंट्रेंस। अब तो काफ़ी सही बन गया, और हमारी बाकी टीम आ रही है अभी। चलो चलो हम सारे जेब से बस जितना है सारे।
माता दी। लगता है इन्हें बहुत कौन ले जाएगा मत करो आजा रेट तो सोल खाते हैं नियर रेट काय दिशे 16 40 ओ साइड हो जा। पता नहीं कहाँ खो गए ने और भाई हम भवन आ गए। यही रात के कितने बज रहे होंगे? 1 बज रहे होंगे, 1:30 बज रहे होंगे अभी। 1:30 बज रहे होंगे ना। हाँ यार, कौन किस जमाने में चल रहे हो यार? 12 तो बज के चले गए यार। 12:48 हाँ तो 1 बज गया यार, जमाना चला गया यार। और अभी हम आ गए, हमारी पार्टी है खड़ी, माता रानी के भवन सब। जय माता दी, जय माता दी। जा तो रहे मामा। ये रही भाई, भीड़ तो नहीं है, नहीं है भीड़ नहीं है। ये रही भवन भाई हमारा, आ गए हम टाइम पे। तो भाई दर्शन की लाइन लग चुकी है और दर्शन के लिए सारे लोग जा चुके हैं, बस मैं ही रह गया हूँ और मामा रह गए हैं, है ना। हम दोनों एंड में जाएंगे। और वो रखा भाई हमारा पूरा सामान और डंडे वगैरह, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे फिर भैरव बाबा की ओर डायरेक्ट, रुकेंगे भी नहीं। अब देखो दर्शन कब तक होएंगे, मेरे हिसाब से तो 3 साढ़े 3 हमें लग जाएगा टाइम दर्शन में, है ना। अब घर आके अलग ही खुशी होती है भाई, यहाँ पे जाने में थोड़ा सा सैड टाइप का होता है, पर यहाँ पे अलग ही मज़ा आ रहा है। बाकी का आपको व्यू दिख ही रहा होगा उस साइड का, बाकी का देखते हैं। व्यू भाई सुबह का भैरव बाबा की साइड से। फाइनली भाई हमारे दर्शन कंप्लीट हुए भैरव बाबा जी के, और ये सुबह हो गई है, थोड़ा थोड़ा व्यू अच्छा आएगा। और अब हम हल्का सा रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे नीचे के लिए। दर्शन करने के बाद सुबह के व्यू है भाई भैरव बाबा से, आप जैसा देख पा रहे हैं ठीक ठाक से। चलिए यहाँ से, ये देखो एक नंबर का व्यू। मैं आपको ना पास से जाके तगड़ा सा ये हेलीपैड है, यहीं पे हेलीकॉप्टर आता है भाई। और भाई हमने उतरते वक्त देखा हिरन। कोई नहीं, और भी कौन सी जी क्या कर रहे हैं? अबे और भाई हमारी वापसी हो रही है खाने के लिए। और भाई हम जाते हुए अब अपनी दूसरे घर के लिए। और भाई अब हम अपने ट्रेन की ओर हौले हौले बढ़ते हुए, और बहुत जल्द फिर आएंगे हम, बहुत जल्द आते ही रहते हैं, है ना। तो फिलहाल तो अभी जाते हुए बुरा लग रहा है यार। अब हम जाते हैं अपने दूसरे घर में, बाकी देखो कब अब आना हो। पहली बात तो जल्दी ही आऊँगा, है ना। और भाई मतलब अच्छा खासा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ना कश्मीर के लिए भी चलती है, पर वो क्या कह रहा हूँ, वंदे भारत चलती है ट्रेन। और टाइमिंग क्या है ये नहीं पता मेरे को, पर चलती बढ़िया है ना। कश्मीर जा सकते हो आप बारामूला तक, वो रेलवे स्टेशन से आगे भी जाएगी ट्रेन अब। और आपको चेनाब रेलवे ब्रिज भी एक क्रॉस करते हुए दिखाई देगा उसी से, तगड़ा सामान। और अभी प्लेटफॉर्म नंबर
2 3 4 5 और हमारी ट्रेन खड़ी है मे बी 3 या 4 पे, है ना। बाकी का जाके ही पता चलेगा। भाई रेलवे स्टेशन में थी भीड़, जैसे तैसे हम बैठ गए सीट में और ये समझ लो कि इतनी गंदी सीट मिली थी इस साइड से कि एक सीट पे 6 7 लोग बैठे थे। पर लेकिन जब भी जैसे तैसे हमें सीट मिली और ट्रेन भाई चले, उसके बाद ये व्यू देख रहे हो आप। व्यू इतने तगड़े तगड़े मैंने कैप्चर करे हैं, बहुत तगड़े तगड़े कैप्चर हुए हैं व्यू, एक नंबर के। हर जगह से जहाँ से एंगल पॉसिबल था, ट्रेन का, साइड का, व्यू एक नंबर भाई। आप इंजॉय भी कर सकते हो व्यू को अच्छे तरीके से, है ना। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम जैसे उधमपुर पहुँचे तो टीटी आया और टीटी ने चेक करना किया स्टार्ट। और ये समझ लो कि हमारे कंपार्टमेंट में जिसमें हम थे उसमें अकेले 40-50 लमसम लोग बिना टिकट के थे, है ना। फिर हम जम्मू पहुँचे। जम्मू पहुँचने के बाद भाई जम्मू में इतनी भीड़ उतर गई, मतलब आधे से ज़्यादा रस हमारा जम्मू में ही कम हो गया। तो हमें लगा कि चलो अच्छी बात है अगर जम्मू में कम हो गया तो। फिर व्यू का हमने मज़ा लिया क्योंकि भाई व्यू तो व्यू ही है। फिर जम्मू में जैसी ये गाड़ी खाली हुई फिर हम अपनी अपनी सीट में जाके गए बैठ। और जैसी सीट में बैठे भाई इतने थक गए थे ना हम, एक तो इतना कंजस्टेड हो गया था ये, बहुत स्लीपर क्लास में बहुत दिक्कत होता है। इस टाइम तो हो गई स्लीपर में, नेक्स्ट टाइम भाई याद रखेंगे। हम तो पहली बात तो आते ही सर्दी में, गर्मी में कोई सीन नहीं रहता। पर लेकिन मैंने सोचा चलो कोई ना, जैसे तैसे सफ़र ही तो काटना है। और भाई फिर एक से एक व्यू मिलेंगे। आप जब भी आओगे ना, सर्दी में आओगे तो बहुत मज़ा आएगा, पर लेकिन गर्मियों में भी ठीक ठाक मज़ा आता है। मेरे से जितना हो पाया पॉसिबल, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, मैंने उतने व्यू कैप्चर करे। और भाई फाइनली जम्मू में जाके जब गाड़ी खाली हुई थी ना, तो ये समझो सांस में सांस आई थी, इतनी तगड़ी तरीके से ये कंजस्टेड हो रखा था। और फिर हमने सोचा कि अब क्या ही करते हैं, अपनी सीट पे जाते हैं। और जैसे ही थोड़ी बहुत हमें लगा कि चलो भाई अब नींद सी आ रही है, और जम्मू से जैसे ही गाड़ी आगे निकलती है प्लेटफॉर्म के बाद, हम सिंपल से सोना स्टार्ट। तो भाई मिलते हैं आपसे फिर दिल्ली पहुंचकर। अब दिल्ली में ही बातचीत होगी आपसे। और यही वो हाईवे है जहां से हम भाई बस गए थे। चलिए तो भाई आपसे मिलते हैं दिल्ली पहुंच के। और दिल्ली पहुंच के ये ट्रिप मैं बताऊंगा कैसा लगा। पहली बात तो भाई माता रानी वाला अपना घर, मज़ा आ गया। अभी आप भी जब जाओगे आपको भी मज़ा आएगा, पर गर्मी में थोड़ा या तो स्टार्टिंग में जाना, बिल्कुल स्टार्टिंग, या तो बिल्कुल एंडिंग, जब जाके अच्छा लगता है। तो मिलते हैं भाई आपसे आगे इसी व्लॉग में दिल्ली पहुंच के, ठीक है। आप व्यू का जब तक नज़ारा लो। और सुबह टाइम में हम आ गए दिल्ली और फाइनली हमने अपने ट्रेन को किया बाय बाय। हमने करी भाई ऊबर बुक और बैठ गए अपनी गाड़ी में। और भाई इस ट्रक में ना बहुत कीमती और बहुत सस्ती गाड़ी जा रही है। और फाइनली हमारी ट्रिप हो गई पूरी। जय माता दी।